या गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ा लास्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत कर रहे थे इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में तो कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। पास journal entries for the forfeiture and reissue of shares in the following condition। बड़ा इस बार आपको 5 अलग-अलग कंपनीज के लिए शेयर्स को फॉरफिट करके उन्हें वापस से री इशू करने के रेस्पेक्ट में जर्नल एंट्रीज पूछी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट जब हम लोगों ने फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बातचीत की थी, फॉरफिचर के केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं किस अमाउंट से? जितना अमाउंट कॉल्ड अप है उससे, जितना पैसा शेयर होल्डर से कंपनी ने मंगाया उस अमाउंट से। अब जो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने दे दिया वो तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, जो नहीं दिया वो अमाउंट फ्यूचर में भी नहीं आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। बेटा ये अमाउंट कौन सा अमाउंट हुआ? अनपेड अमाउंट। और जो पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया उसे हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, ये हो गया पेड अमाउंट। बड़ा ये तो हो गया फॉरफीचर के लिए। जब इन शेयर्स को री इशू किया जाएगा तो एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया। और अगर इन शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट से डिस्काउंट सेटल होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऐसी सिचुएशन ध्यान रखिए, जितना पुराने शेयर्स पर जो पेड अप अमाउंट था, जो शेयर फॉरफीचर पड़ा, उसमें से अगर डिस्काउंट अपन दे चुके हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट है ये अमाउंट कहां ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। मगर यहां एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये पुराने शेयर जो हमने फॉरफिट किए इन्हें री इशू नहीं किया गया तब तक ये बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। केवल और केवल इन्हें री इशू करने के बाद ही शेयर फॉरफीचर का अकाउंट जो होगा ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये लिमिटेड forfeited its 400 shares of ₹10 each। बेटा ए लिमिटेड ने किसी शेयर होल्डर के 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कि पूरे के पूरे 400 शेयर का टोटल अमाउंट 10 रुपए मंगा चुके थे। हेल्ड बाय अनिल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड री इशूड देम टू सुनील एज फुल्ली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। बेटा ए लिमिटेड ने अनिल के 400 शेयर जिसमें 10 रुपए था, पूरा 10 रुपए मांग चुके थे। अनिल ने लास्ट के 2 रुपए नहीं चुकाए, तो इसका मतलब अनिल ने पेमेंट कितना कर दिया था? 8 रुपए। तो इन 400 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए मिल चुके थे? 3200, 3200 रुपीस। बेटा ये 3200 रुपीस का अमाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब जब इन शेयर को री इशू कर रहे हैं सुनील को, तो इन्हें हम लोग एट पार यानी कि सम मूल्य पर इशू कर रहे हैं, यानी कि सुनील से 10 रुपए पूरे ले रहे हैं, उसको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। और जब डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का टोटल अमाउंट 32 रुपए पूरा पूरा अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट, चलिए एंट्री के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एंट्री कैसे पास करनी है? बड़ा फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग बातचीत करते हैं फॉरफीचर के बारे में। फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए एंट्री क्या पास करनी होगी? इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा 400 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से हमने टोटल पैसा कितना मंगा लिया था अब तक? 4000 रुपए। ये है कॉल्ड अप अमाउंट। टू फाइनल कॉल अकाउंट। 400 शेयर पर 2 रुपए का अमाउंट अभी भी अनपेड है। अनपेड अमाउंट का अमाउंट कितना हो गया? 800 रुपीज। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 400 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से अनिल ने इस कंपनी को 3200 रुपए 3200 रुपीज का अमाउंट जमा करा दिया था। ये अमाउंट अपने कहां ट्रांसफर करना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पेड अप अमाउंट। सेकंड, री इशू ऑफ forfeited शेयर्स। बेटा ये जो अनिल के अपन ने 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, इन्हें हमें सुनील को फिर से री इशू करना है। री इशू कर रहे हैं एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे नहीं रखे तो डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये 400 शेयर 10 रुपए के हिसाब से हमने इशू किए हैं 4000 रुपए में। तो बेटा ये 4000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल ग्रुप अपने शो करती है। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बेटा ये जो अपने 400 शेयर फॉरफिट किए उस पर हमें टोटल अमाउंट इस शेयर होल्डर से अनिल से कितने मिले थे? 3200 रुपए। और जब हमने इनको डिस्काउंट पर नहीं दिया, सुनील को कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया, तो हमारी कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 3200 रुपए का। तो ये पूरा का पूरा 3200 रुपए का अमाउंट कहां ट्रांसफर करना होगा? कैपिटल रिजर्व में, शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3200। क्या इसमें किसी कोई डाउट या प्रॉब्लम? बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, बड़ा इजीली अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए इसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली कॉल्ड अप। बी लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपए का शेयर है और यहां पर भी हम लोग पूरा पैसा मंगा चुके हैं, यानी टोटल 5000 रुपए हम लोग मंगा चुके हैं। इनको फॉरफिट किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल इस बार डेबिट कितने से होगी? 5000 रुपीस से। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। बेटा इस बार फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, सेकंड कॉल भी नहीं आई, यानी कि 4 रुपए नहीं आए, 10 रुपए में से 4 नहीं आए, इससे मतलब कंपनी के पास आए कितने थे? 6 रुपए आ चुके थे। तो जो अमाउंट नहीं आया वो तो हम लोग यहां क्रेडिट कर देंगे और जो आ गया उसको हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। All of these shares were reissued as fully paid up for ₹8 per share। इस बार इन शेयर को जब हम लोग रीइश्यू करेंगे तो 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए पे इशू कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। 2 रुपए का डिस्काउंट है, यहां पर डिस्काउंट अमाउंट डेबिट होगा मगर वो शेयर फॉर फ्यूचर से सेटल हो जाएगा और शेयर फॉर फ्यूचर का बचा हुआ बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लें कैसे करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, बी पार्ट का। बेटा टोटल 500 शेयर है 10 रुपए वाले और पूरा पैसा मंगा चुके थे। कितना पैसा मंगा लिया अपन ने अब तक? 5000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताइए 500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू चल रहा है, कितना अमाउंट हो गया? ये 1000। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, अगेन 500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल का अमाउंट भी कितना ड्यू हो गया? 1000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा 500 शेयर पर
₹4 नहीं आए 10 रुपए में से, तो आए कितने थे? ₹6। तो 500 × 6 टोटल कितना पैसा आ गया? 3000। ये तो हो गया शेयर फॉरफीचर के लिए एंट्री। द सेकंड एंट्री हम लोग पास करते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सारे के सारे 500 शेयर अपने री इशू किए हैं, मगर 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए पर री इशू किया, 2 रुपए का यहां डिस्काउंट है। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में टोटल पैसा कितना आया? 500 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ₹1000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। ओके, बट अब अपने को एक काम करना होगा कि यहां 500 शेयर अपने फॉरफिट किए थे। इन 500 शेयर पर हमें शेयर फॉरफीचर का हमें टोटल बैलेंस कितना मिल रहा है? 3000, और सारे के सारे 500 शेयर अपने री इशू कर दिए, तो री इशू करने पर डिस्काउंट कितना दे दिया? 1000। तो 3000 में से 1000 का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना अमाउंट? अभी भी 2000। 2000 का अमाउंट हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री पास करिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 2000 का अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट के बाद नाउ थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज योर थर्ड पार्ट। C Limited forfeited 800 shares of 10 each, fully called up, on which the holder has paid only the application money of ₹3 per share. बेटा C Limited ने 800 शेयर फॉरफिट किए हैं। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और पूरा अमाउंट मंगा चुके थे, मगर इसमें से शेयर होल्डर ने अभी केवल एप्लीकेशन मनी ही पे की है। इसने ना तो अलॉटमेंट का अमाउंट पे किया, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, कुछ भी पे नहीं किया है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट फुल्ली पेड अप एज ₹11 पर शेयर। अब इस बार एक नया पॉइंट आएगा, बेटा हम लोगों ने शेयर फॉरफिट तो किए थे 800, मगर जब री इशू करने गए तो केवल 500 ही री इशू किए, तो जो 300 शेयर के री इशू नहीं हुए उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करेंगे तो टोटल 800 शेयर का जितना भी बैलेंस होगा उसमें से आपको केवल 500 शेयर ही री इशू करने, तो 500 शेयर का पहले शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकालना पड़ेगा, उसमें से आपने डिस्काउंट कितना कर दिया वो लेस करके बाकी का अमाउंट टोटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए थर्ड पार्ट के लिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, इस बार हमारे पास है टोटल 800 शेयर, और 800 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से हमने टोटल पैसा मंगाया था कितना? 8000 रुपए। टू, क्या सभी के लिए एक साथ लिखते हैं? कॉल्स इन एरिया। 800 शेयर पर 3 रुपए तो शेयर होल्डर ने जमा कराया, 7 रुपए जमा नहीं कराया, तो टोटल अमाउंट कितना होता है? 800 पर 7 रुपए के हिसाब से 5600। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 800 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए का अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को डिपॉजिट कराया था, ये अमाउंट अपने ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब प्रॉब्लम कहां है? इस बार
बड़ा इस बार 800 में से हमने री इशू किए केवल 500 शेयर और 500 शेयर भी री इशू किए अपन ने प्रीमियम पर। तो 500 शेयर पर 11 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना आया होगा 5500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 रुपीज। बड़ा 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू किया गया। तो 500 शेयर 11 रुपए के हिसाब से इशू किए, बैंक में टोटल पैसा है 5500, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है 5000 और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है 500 रुपए। यहां तक भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है, यहां हमने शेयर फॉरफिट किए 800, इसमें से हमने री इशू किए केवल 500। इसका मतलब 300 शेयर अभी री इशू नहीं किए, तो 2400 रुपए में से 300 शेयर का अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो अभी तक री इशू नहीं हुआ है। तो जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो कितना, सिर्फ 500 शेयर का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बेटा ये बताइए 2400 रुपए हैं 800 शेयर के लिए, 2400 डिवाइड बाय 800, इसमें से री इशू कितने किए, सिर्फ 500 शेयर। तो 500 शेयर का अमाउंट कितना बनता है 1500 रुपए। और अगर इसमें से आपने कोई डिस्काउंट या री इशू में दिया होता तो वो अमाउंट अपन यहां से क्या करते, पहले माइनस कर देते। मगर यहां इस बार भी डिस्काउंट नहीं है, यानी कि 1500 रुपए का अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 800 शेयर अपने फॉरफिट किए हैं, अगर सारे के सारे 800 शेयर री इशू करते तो 2400 रुपए का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता। अगर 800 में से एक भी शेयर री इशू नहीं किया तो यहां कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी का तब माना जाएगा जब ये शेयर अपना री इशू हो जाए। अभी आपको कहा है कि 800 में से 500 ही री इशू किए हैं, तो अपन ने निकाला 2400 रुपए जो अमाउंट है वो 800 शेयर के लिए पहले प्रोपोर्शनल बेसिस पे निकाला 500 शेयर का अमाउंट, और अगर आपने ये डिस्काउंट पर शेयर इशू किया होता तो डिस्काउंट लेस होता और बाकी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। नाउ फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डीलिमिटेड। डीलिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच। डीलिमिटेड ने इस बार 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। कितने का शेयर है 10 रुपए का, रुपीस एट कॉल्ड अप। बेटा आज तक मांगे 8 रुपए, जब आपने 8 रुपए मांगे, इन शेयर को जब फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट यहां 8 रुपए से डेबिट होगा, 10 रुपए नहीं होगा, 8 रुपए ही होगा इस बार। held by Ravi on which he had paid application and allotment money of ₹3 per share। इसने एप्लीकेशन दे दी थी और अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया, कितना दिया 3 रुपए। 8 रुपए मांगे उसमें से 3 दे दिए, कितने नहीं दिए 5 रुपए नहीं दिए। जो 5 रुपए नहीं दिए वो अमाउंट अपना कॉल इन एरिया में रह जाएगा, और जो दे दिया वो अमाउंट कहां जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आउट ऑफ दीस 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.8 पर शेयर। इस बार बेटा 200 शेयर अपन ने फॉरफिट किए, री इशू किए और 100 ही किए। तो 100 शेयर का अमाउंट यहां पे डिस्काउंट आएगा, तो पहले इसको 200 शेयर का जो भी शेयर फॉरफिचर होगा उसमें से आपको 100 शेयर का निकालना होगा, लेस डिस्काउंट करेंगे, बाकी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 10 रुपए का शेयर इन्होंने बाद में क्या किया, केवल 8 रुपए में री इशू किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये कैसे करना है। Now फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहले फॉरफीचर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बेटा इसमें 200 शेयर अपने जो रवि को इशू किए थे वो फॉरफिट कर रहे हैं, मगर मंगाए कितने थे, केवल 8 रुपए। तो 200 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना बनता है 1600 रुपए। अब शेयर होल्डर ने इसमें से 3 रुपए तो दिए, बाकी 5 रुपए नहीं दिए, तो 200 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से कॉल्स इन एरिया कितना हो गया 1000 रुपए, और 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से शेयर फॉरफीचर के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया हमने 600 रुपए। ओके, अब री इशू इस बार कर रहे हैं हम लोग डिस्काउंट पर, प्रीमियम पे नहीं है।
और डिस्काउंट का अमाउंट किससे सेटल करना होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। बड़ा 100 शेयर अगर अपन ने री इशू किए हैं वो भी 8 रुपए पर, तो हमारे बैंक में पैसा कितना आया होगा? 800 रुपए। 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? 200 रुपए, और शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000। अब मेन पॉइंट यहां आता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बेटा यहां पर हम लोगों ने शेयर फॉरफिट कितने किए थे? 200 शेयर हमने फॉरफिट किए, उसमें से री इशू कितने किए? केवल 100 शेयर ही री इशू किए हैं। तो बेटा जितने शेयर री इशू किए हैं केवल उसी का अमाउंट अपने को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 200 शेयर का टोटल शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना हुआ? 600। ये है 200 शेयर का, इसमें से निकालिए कि जो 100 शेयर आपने री इशू कर दिए उसका बैलेंस कितना हुआ? तो ऑब्वियसली 300 रुपए। मगर इन 300 में से इस बार आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? 200 रुपए का। 300 माइनस 200, तो बचा कितना अमाउंट? सिर्फ 100 रुपए का अमाउंट। ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ई लिमिटेड forfeited 600 shares of rupees 10 each। बेटा ई लिमिटेड ने 600 शेयर फॉरफिट किए हैं। एक शेयर है 10 रुपए का, on which first call of rupees 3 per share was not received। फर्स्ट कॉल नहीं मिली है 3 रुपए। The second and final call of rupees 2 per share has not yet been called। बेटा 2 रुपए की जो फाइनल कॉल तो मंगाई ही नहीं थी। अब 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं मंगाए, मंगाए कितने? 8 में से ये बोलते हैं 3 रुपए नहीं आए, आए कितने? 5। तो 5 रुपए जो आ गए वो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। जो 3 रुपए नहीं आए कॉल सिनेरियो में, बाकी का अमाउंट 8 रुपए के हिसाब से अपने को शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। Out of these 200 shares were reissued at rupees and per share, paid up for rupees 7 per share। बेटा इनमें से 600 में से केवल 200 शेयर अपने को री इशू करने हैं, मगर 8 रुपए का पेड अप मानते हुए 7 रुपए में री इशू करना है, यानी कि 1 रुपए यहां पे भी हम लोग क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, तो चलिए फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ, पहले फोर फीचर के बारे में बात करते हैं। बताइए शेयर टोटल कितने हैं? 600, और एक शेयर 10 रुपए का है, मगर इसमें से अपन ने कितना रुपया नहीं मंगाया? 2 रुपए नहीं मंगाया। तो 600 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाया कितना अपन ने? 4800। ओके बेटा, इन 600 शेयर पर 3 रुपए में रिसीव नहीं हुए, बल्कि 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं। जो 3 रुपए रिसीव नहीं हुए वो है कॉल्सन एरिया 1800 रुपए, और 5 रुपए जो रिसीव हो गए ये है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये है 600 शेयर। ओके बड़ा 600 में से हमने वापस से री इशू कितने किए? केवल 200 शेयर। 200 शेयर 8 रुपए का पेडअप मानते हुए 7 रुपए में इशू किया है। बड़ा 7 रुपए में इशू किया है, यानी कि बैंक में कितने रुपए है? 1400 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया? 200 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए, और शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी बेटा इस बार? 1600 रुपए। ये 200 शेयर अपन ने री इशू कर दिए। अब इस बार आप थोड़ा कैलकुलेशन करके बताएं। हमने शेयर्स फॉरफिट कितने किए? 600, जिसका बैलेंस कितना था? 3000। री इशू कितने किए? उसमें से सिर्फ 200। तो यहां पर आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास बैलेंस था 3000 का, ये कितने शेयर का था? 600 शेयर का। इसमें से री इशू कितने किया आपने? सिर्फ 200। तो भाई ये अमाउंट आया 1000 रुपए, मगर इन्हें 1000 में से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? यहाँ पर 200 रुपए का। बैलेंस क्या बचा? 800 रुपए। ये 800 रुपए हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान से क्वेश्चन था, 5 पॉइंट थे और सभी 5 पॉइंट अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस किए। ओके, नाउ कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस बार भी ऐसा ही कुछ रहेगा कि हम लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है फॉर फ्यूचर और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के लिए। गिव जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट, P Limited forfeited 1000 shares of 10 each, rupees 7 called up,
issued at a premium of 20% to be paid up at the time of allotment। बेटा प्री लिमिटेड ने 1000 शेयर क्या किए, प्रॉफिट किए, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए कॉल किए हैं, 3 रुपए तो मंगाई नहीं, और ये शेयर इशू किए थे प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम पर, और प्रीमियम कब आनी थी बेटा, ये आनी थी अलॉटमेंट के समय। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, बेटा इसने ये 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब मुझे समझाओ, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई थी या नहीं मिली थी, डेफिनेटली मिल गई थी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब मिल जाती है तो हम लोग इसे यहां डेबिट नहीं करते, याद है। आउट ऑफ दीस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹4 पर शेयर एट ₹7 पेड अप। इसमें 600 शेयर रीइश्यू किए हैं 7 रुपए का पेड अप मानते हुए 4 रुपए में, यानी 3 रुपए अपने क्या दे दिया, इनको डिस्काउंट दे दिया। थोड़ा लगभग सेम क्वेश्चन ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट हमारे पास आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स, राइट। तो प्री लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर पर 7 रुपए कॉल किया था, अमाउंट कितना हो गया इसका 7000। 2 फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बताइए ना 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बनता है 2000 रुपए, ये 2000 रुपए का अमाउंट नहीं मिला। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 1000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से शेयर होल्डर ने कितने रुपए दे दिए थे 5000। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका था, इसलिए उसको हमने डेबिट नहीं किया और 5000 रुपए ही हमने कंसीडर किए हैं। अब इसमें से 600 शेयर अपने को क्या करना है, री इशू करना है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बताइए 600 शेयर 7 रुपए का शेयर मानते हुए 4 रुपए पर री इशू करना है। तो बैंक में हमारे पास 600 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा 2400 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से सेटल होगा। बेटा 600 शेयर पर 3 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, 1800 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटा 600 शेयर 7 रुपए के हिसाब से 4200 रुपए। और तीसरा और आखिरी पॉइंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए। इस बार हमने फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर, इसमें से री इशू किए केवल अपन ने 600 शेयर। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि उन्हें 1000 शेयर की टोटल अगर शेयर फॉरफिचर का वैल्यू 5000 बनता है तो 600 शेयर का कितना बनेगा 3000। 3000 में से यहां आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 1800, बाकी का 1200 रुपए का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा टोटल अमाउंट है 5000, ये है कितने शेयर का 1000 का। इसमें से आपको 600 शेयर री इशू किए, उसका बैलेंस निकालिए और माइनस करिए इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 1800 रुपए। तो 3000 माइनस 1800, 1200 रुपए का अमाउंट अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, आंसर चेक कर लीजिए। 1200 रुपीस कैपिटल रिजर्व हम लोगों ने ट्रांसफर किया है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यू लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा क्यू लिमिटेड ने भी 1000 शेयर
अपने फॉरफिट किए, 10 रुपए का शेयर है, ₹7 कॉल्ड, इसने भी 7 रुपए ही मंगाया। Issued at a premium 20% to be paid at the time of allotment, इसको भी यही सेम चीज कह रखी है कि 20% जो प्रीमियम है उस पे इशू किए और ये प्रीमियम आनी थी कब? अलॉटमेंट के समय। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 per share including premium and first call of ₹2 per share, out of these 600 shares were reissued as fully paid up for ₹8.5 per share। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी अपने को डेबिट करना होगा। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फॉरफीचर, बड़ा 1000 शेयर हैं, 7 रुपए आपने कॉल किए थे, शेयर कैपिटल का अमाउंट आपने डेबिट कर दिया 7000 से, इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बनता है? 2000 रुपए। बड़ा इस बार केवल फर्स्ट कॉल नहीं है, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला। टू कॉल्स इन एरिया, बताइए 7 रुपए हमने आज तक मांगे हैं, प्लस 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अपने अलॉटमेंट में मंगाया था। ये बोलते हैं कि 4 रुपए अलॉटमेंट के समय मंगाए थे और 2 रुपए अपन ने फर्स्ट कॉल के समय मंगाए थे, तो 4 और 2 6 रुपए हमारे अभी तक नहीं आए। 1000 शेयर पर 6 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है? 6000, और टोटल हमारा फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है? 3000। ये है 1000 शेयर का अमाउंट। तो शेयर होल्डर ने केवल 3 रुपए चुकाए अभी तक, वो भी एप्लीकेशन पर। ओके, बड़ा इसमें से रीइश्यू किए 600 शेयर, मगर वो फुल्ली पेड अप मानते हुए 8 रुपए 50 पैसे में इश्यू किए, यानी इस बार इनको डिस्काउंट दिया गया। बताइए 5100 रुपीस का अमाउंट, ये कहां है? आपने बैंक में। कैसे आया? 600 into 8.5 और 900 रुपए का अमाउंट अपन ने डिस्काउंट दे दिया। पूरा शेयर कैपिटल कितनी हो गई इनकी? 6000। अब बात करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए। तो वर्किंग आपकी हमेशा एक जैसी रहेगी, यहां कोई चेंज नहीं। बड़ा ये 1000 शेयर अपन ने जो फॉरफिट किया उसका टोटल फॉरफीचर का बैलेंस था कितना? 3000। ये है 1000 शेयर का बैलेंस। आपने इसमें से रीइश्यू कितने कर दिए? 600। तो पहले तो ये पता लगाएं 600 शेयर का बैलेंस कितना हुआ? 1800। इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? ये रहा डिस्काउंट का अमाउंट 900 रुपए। तो डिस्काउंट का अमाउंट अपन क्या करने वाले? लेस करने वाले। तो बैलेंस क्या बचेगा? ओनली 900 रुपीस। ये 900 रुपए आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके, टोटल 1800 रुपए में से 900 रुपए लेस करके बाकी 900 रुपए अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये आसान से क्वेश्चन है, एक बार एक पॉइंट समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। ओके, कोई भी एक पार्ट। R Limited forfeited 800 shares of 10 each issued at 30% premium for non-payment of allotment money of ₹5 per share, including premium and first call of 2 per share. The second and final call of ₹2 per share has not been called. बेटा इस बार 2 रुपए मंगाए नहीं है, तो 10 रुपए का शेयर है, केवल 8 रुपए मंगाए, प्लस 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाए, टोटल कितना पैसा मंगाया? 11 रुपए। Out of these 200 shares were reissued as fully paid up ₹4.11 per share। इस बार सिर्फ ये चेंज आएगा कि जब आप शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो ये डिस्काउंट पर नहीं करना है, आपको प्रीमियम पर करना है। तो कोई बात नहीं, जितने शेयर फॉरफिट किए उसमें से जितना आपने रीइश्यू कर दिया उसका अमाउंट निकालिए, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो चलिए थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कैसे करना है? सबसे पहले फॉरफीचर, बेटा 800 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल 2 रुपए आपने मंगाए नहीं है, तो मंगाए कितने? सिर्फ
अगर 10 रुपए में से 2 रुपए नहीं मंगाए तो मंगाए कितने सिर्फ 8 रुपए, तो 800 शेयर पर 8 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल का अमाउंट डेबिट कितने से करें 6400 से। अच्छा 800 शेयर पर 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया 2400 रुपए। अब बताइए कि 8 रुपए जो मंगाए थे उसमें से शेयर होल्डर ने दिया कितना और कितना नहीं दिया। 5 और 2 7 रुपए उन्होंने नहीं दिए हैं। 5 रुपए किसके अलॉटमेंट के, 2 रुपए किसके फर्स्ट कॉल के, 7 रुपए 5600 रुपीस। बताइए दिया कितना, ग्यारह में से 7 रुपए नहीं दिए उन्होंने, तो इसका मतलब दिया कितना सिर्फ 4 रुपए, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आया कितना था 3200 रुपीस। ओके, अब इसमें से रीइश्यू किए केवल 200 शेयर, और 200 शेयर भी रीइश्यू किए हैं प्रीमियम पर। बेटा बैंक में टोटल पैसा कितना आया, 200 शेयर पर 11 रुपए के हिसाब से 2200 रुपए हमारे बैंक में आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 200 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम का था, और 200 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए शेयर कैपिटल का था। इस बार बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना था 3200, कितने शेयर का, यह है 800 शेयर्स का, 800 शेयर का। इसमें से रीइश्यू कितने किए 200, डिस्काउंट कितना दिया 0, यानी कि टोटल कितना अमाउंट होता है 800 रुपए, तो 800 रुपए का अमाउंट अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जाएगा। ओके, बेटा चौथा और एक आखिरी पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पॉइंट, यू लिमिटेड forfeited 2000 shares of ₹10 each issued at 14 rupees per share for non-payment of final call of ₹7 including premium per share। बेटा 10 रुपए का शेयर 14 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो 4 रुपए यह क्या चीज हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम, और इस शेयर होल्डर ने 7 रुपए नहीं चुकाया, तो 14 रुपए में से 7 नहीं चुकाया, तो बाकी 7 चुका दिए, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही 7 रुपए में इंक्लूडेड है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिली तो उसको अपने को डेबिट करना है। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹16,000। बेटा सभी 2000 शेयर 10 रुपए का शेयर है, इसको फुल्ली पेड अप वापस रीइश्यू किया गया, तो 2000 शेयर इनटू 10 20000 रुपए का अमाउंट होता है, मगर शेयर होल्डर से लिए कितने सिर्फ 16000, तो 4000 में क्या हो गया डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो चौथा और आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बताइए टोटल 2000 शेयर है 10 रुपए वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई 20000, इन पर 4 रुपए प्रीमियम है, तो 2000 इंटू 4 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 8000, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला इसलिए इसको डेबिट कर दिया। अब बताएं कि 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से अमाउंट नहीं मिला, कितना अमाउंट नहीं मिला 14000, 7 रुपए के हिसाब से अमाउंट मिल गया, मिला कितना था 14000, ये अमाउंट अपन ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, कितने शेयर्स के लिए 200 शेयर के लिए। अब इन सभी 2000 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया, मगर रीइश्यू कितने पे किया गया इस बार 16000 रुपए का, टोटल अमाउंट अपने को मिला है 16000 रुपए। अब 2000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, टोटल अमाउंट होना चाहिए था 20000, यानी 16000 पे इशू किया तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 4000, इसको हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट से सेटल करने वाले हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 20000 और सारे के सारे 2000 शेयर अपने इशू कर दिए, रीइशू कर दिए।
बेटा इस बार बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करें? टोटल अमाउंट था 14,000, कितने शेयर का? 2,000। सभी 2,000 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए और इसमें से लेस करना होगा डिस्काउंट कितना? 4,000 रुपए। तो 14,000 माइनस 4,000 यानी बैलेंस कितना बच रहा है आपके पास? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन 100% कंप्लीट किए हैं। सारे यहीं पर, कोई होमवर्क नहीं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।